नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र आरडीएल टच गुरु। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अमेजन एसोसिएट पे आपको आईडी कैसे बनाया जाता है। जो कि आपको अर्निंग करना है अगर अमेजन से तो आपको आईडी बनाना पड़ेगा। तो अमेजन एसोसिएट पर आईडी कैसे बनता है, जो लोग भी एफिलिएट करते हैं वो किस तरह से करते हैं और कैसे कमाते हैं, उसके लिए भी वीडियो मैं आगे बताऊंगा। और ये आगे आईडी बना लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईडी बना लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम पूरा बहुत अच्छी तरह से बताया है और डेमो के रूप में बताया है। जो कि मैं अकाउंट जो मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं आईडी जो है बना के नहीं बता पाया है, लेकिन डेमो बताया है। सेम वैसे ही प्रोसेस से आईडी बनेगा, जो कि बहुत अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। एक एक स्टेप में बताया है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि एफिलिएट मतलब अमेजन एफिलिएट पर आईडी कैसे बनाया जाता है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा और किस तरह से बना के आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अमेजन एसोसिएट से आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं। तो उस पर आईडी कैसे बनता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और मेरा आईडी बना हुआ है पहले से, तो कोई टेंशन लेने का नहीं। मैं डेमो आपको दिखा सकता हूं। सेम वैसे ही प्रोसेस होगा जिस तरह से आप बनाते हैं, साइन अप करते हैं अमेजन एसोसिएट का। अमेजन एसोसिएट में आईडी बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है सेम वैसे ही रहेगा। डेमो में आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से। अब पूरा बढ़िया से मैं बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिएगा। 4 स्टेप में आईडी आपको फॉर्म जो होता है फ्लिप होता है। तो 4 स्टेप मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो फ्लिप करना है आईडी बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे क्रोम ब्राउज़र में। मैं डेमो बता रहा हूँ, मेरा आईडी पहले से बना हुआ है, लेकिन सब सेम वैसे ही बताऊंगा। आप ऐसे तो समझदार हैं, आप लोग समझिए जाइएगा। तो क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। तो चलिए टाइप करते हैं अमेजन एसोसिएट। देखिए सबसे ऊपर में ही इस तरह से है अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए या टाइप कर लीजिए और मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर दीजिए। मोबाइल को डेस्कटॉप साइड में कर दीजिए। और अगर आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस देख लीजिए। अमेजन एसोसिएट का जो एड्रेस है, आप amazon.in एसोसिएट मतलब affiliate-program.amazon.in। तो अगर आप इंडिया से हैं तो .in वाला चूज कीजिएगा। .com वाला देखिए लास्ट में कॉम नहीं होना चाहिए, .in होना चाहिए। जो इंडिया से अगर हैं और इंडिया में आपको सेल करना है तो .in चुनिएगा। तो ये देख लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, देख लीजिए। तो इस पर हम चलते हैं, साइन अप करते हैं। तो अगर आपका पहले से आईडी है तो यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमको तो आईडी बनाना है, तो स्विच अकाउंट यहाँ पे है। मेरा आईडी बना हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे
ऐड अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए क्रिएट योर अकाउंट नीचे में दिया हुआ है और आपका पहले से है तो इसमें आप ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं। और मेरा देखिए और आप अगर साइन अप कर रहे हैं तो आप इसमें क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पे है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें अपना नाम डाल दीजिए फर्स्ट में, योर नेम। उसके बाद ये दूसरा स्टेप में है ईमेल और पासवर्ड डाल दीजिए, कोई अच्छा सा पासवर्ड 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल दीजिए। और वो जो पासवर्ड डालिएगा वो नीचे में वही पासवर्ड डाल दीजिए, अपना से अच्छा पासवर्ड चुन लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे में देखिए लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। मतलब ये फ्लिप करने के बाद मेरा आईडी तो पहले से बना हुआ है, हम डेमो बता रहा है तो आप तो इतना समझदार हैं, इसमें अपना नाम डाल दीजिए, इसमें ईमेल और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, मतलब दोबारा वो पासवर्ड रिपीट कर दीजिए और क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। तो आपको जो इसमें ईमेल जो डाले रहेंगे उसी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो कोड को उठा के आप वेरीफाई करने के लिए वहाँ से ईमेल पे आपका कोड जाएगा, जो ईमेल यहाँ डाले हैं, और वो कोड उठा के आप वो जो कोड होगा आप उसमें पुट कीजिएगा तो आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप उसके बाद आपका ये जो कुछ अलग इंटरफेस जो है ओपन होगा, जो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ओपन होगा। उसके बाद 4 स्टेप वहाँ से आपको मिलेगा फ्लिप करने के लिए। तो और एक तो और होता है 5वां स्टेप, जो कि वो भी मैं वीडियो बना के डाला हुआ हूँ टैक्स इन्फॉर्मेशन का। वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नहीं कीजिएगा तो भी पैसा आपका अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये 4 स्टेप पूरा करने के बाद वो 5वां स्टेप है वो पूरा किया जाता है। तो 4 स्टेप पूरा करने के बाद आईडी बन जाता है, वो आपको कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 5वां स्टेप तो 4 स्टेप एकदम देता है फिल करने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, आपको डेमो बता दे रहा हूँ। आप इतना पर कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों आप उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे देखिए पहला स्टेप में आपको इस तरह से आएगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर साइड में देखिएगा 1 2 3 4 रहेगा। मतलब जैसे जैसे आप फ्लिप कीजिएगा ऊपर में, जो आप रियल में जब आप साइन अप कीजिएगा तो यहाँ पे ये आप जो पहला स्टेप में जो रहेगा वहाँ 4 स्टेप आपको फॉर्म भरना होगा। तो आप जब आप अपना ईमेल पासवर्ड और सब बना के जब वेरीफाई कर लीजिएगा तो आपको 4 स्टेप देगा भरने के लिए। तो पहला स्टेप में आपको इस तरह से मिलेगा। तो देखिए इसमें भरना क्या होता है, आप इसमें पेई नेम, मतलब जो आप अमेजन से पैसा जो लीजिएगा, जो अकाउंट में आपका नाम होगा या आपका नाम, वो जो पैसा मतलब अर्न करने वाला, जो भी कमाई करने वाला आदमी है, बंदा है, वो उसका नाम जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। जो कि बैंक से मैच खाता हो वही नाम डालिएगा जो अकाउंट में आपका हो। और यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन जहाँ जहाँ स्टार दिया हुआ है एकदम कंपलसरी है, देख लीजिए। जहाँ जहाँ स्टार दिया हुआ है ये रेड कलर में, वो कंपलसरी है, भरना ज़रूरी ही है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में आपको दीजिए नाम डाल दीजिए। दूसरा में दिया हुआ है एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस का 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप एक ऑप्शन में किसी में भी डाल सकते हैं। तो एड्रेस डाल दीजिए। और देखें हम एड्रेस डाल चुका हूँ। मेरा खुद का मतलब ये आईडी है, तो मैं बनाया हुआ है, इसलिए हम अपने डेमो दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए सिटी दिया हुआ है, तो सिटी डाल दीजिए। जैसे मैं सिटी डाला हुआ हूँ, यहाँ पे
सिटी डाल दीजिए और यहाँ पे स्टेट प्रोवाइड रीजन दिया हुआ है तो स्टेट डाल दीजिए जो स्टेट आपका है। अब यहाँ पोस्टल कोड दिया हुआ है, अपना पिन कोड जो है पोस्टल का वो डाल दीजिए और कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपना जो कंट्री है वो डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर अपना डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद और उसके बाद यहाँ हु इज द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो यहाँ पे जो रेडियो बटन है ऊपर में रेडियो बटन पे ये करके नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए तो दूसरा स्टेप में आप चले जाइएगा। तो चलते हैं दूसरा स्टेप में। हम आपको डेमो दिखा रहा है लेकिन सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में हम चलते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा स्टेप पे ऐसे अगर ऐसे आएगा आपका, तो इसमें आपका जो भी सोशल साइट का लिंक है, सोशल साइट का लिंक आपको यहाँ डालना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। यही डालिएगा तभी आप इस पर आप अर्निंग कर पाइएगा, नहीं तो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। इसमें जो जो आपका सोशल साइट का लिंक है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम अपना ब्लॉग और डाला हुआ, ब्लॉग का डाला हुआ है, यूट्यूब का डाला हुआ है, फेसबुक का डाला हुआ पेज और इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब को डाल सकते हैं और इसी पे आपका अर्निंग होगा। आप डायरेक्ट लिंक जो है अमेजन का, आप लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और आप जो सोशल साइट का लिंक यहाँ दिए रहेंगे उसी में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड होता है इस वजह से। और यहाँ पे जो भी लिंक आपको मिलेगा यहाँ लिंक डाल दीजिए। देखिए ये कॉलम दिया हुआ है, इसमें डाल दीजिए एड्रेस लिंक का और यहाँ ऐड दिया हुआ है, ऐड कर दीजिएगा तो ये बॉक्स में ऐड हो जाएगा। देखिए ये बॉक्स में ऐड जैसे हुआ है इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐड हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल में कोई सोशल साइट का ये है तो आप उसका लिंक यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अंदर छोड़ सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। चलते हैं तीसरा स्टेप में। यहाँ देखिएगा नीचे यहाँ आइएगा तो वो यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब अगर ये दूसरा पेज पे जा सकते हैं ये कंप्लीट करने के बाद। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में हम चलते हैं, प्रोफाइल का स्टेप आता है। तो प्रोफाइल का स्टेप बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है। तो चलते हैं बता रहे हैं। देखिए तीसरा स्टेप में जो है वो प्रोफाइल का है। तो जो आपका मतलब जो भी सोशल साइट का लिंक दिए हुए हैं वो एक बार यहाँ पे शो करेगा, नहीं करेगा तो आप वो फिर से डाल सकते हैं। ये देखिए योर वेबसाइट लिस्ट दिया हुआ है और वेबसाइट लिस्ट दिया हुआ है, इसमें आप क्या क्या काम करते हैं। देखिए दूसरा स्टेप में दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है व्हाट आर योर वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स अबाउट, मतलब इसके बारे में बताइए। जो सोशल साइट का लिंक दिए हुए हैं, एड्रेस दिए हुए हैं, उस पर आप क्या क्या काम करते हैं और आपका क्या चीज़ का साइट है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ जो भी है कुछ लिख के डाल दीजिए अपने हिसाब से। और उसके बाद डालने के बाद आप चल जाइए यहाँ पे। ये जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक वेस्ट डिस्क्रिप्शन योर वेबसाइट मोबाइल ऐप्स, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ से रिलेटेड, मतलब क्या चीज़ पर काम करते हैं या क्या चीज़ का ये है। तो स्किल्ड है तो स्किल के बारे में आपको अमेजन जानना चाह रहा है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो हम यहाँ चुना हुआ है, यहाँ बॉक्स जब ओपन कीजिएगा, यहाँ बॉक्स ओपन कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएगा इसमें चुनने के लिए। तो आपके पास जो स्किल्ड है आप दे सकते हैं। तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चुना हुआ है, तो आपको जो मर्जी होगा वो चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद नीचे देखिए दिया हुआ है मेडिकल हेल्थ ब्यूटी, मतलब नीचे बॉक्स में हम चुना हुआ है
तो आप जो मर्जी होगा आप फिर चुन सकते हैं। तो हम मेडिकल हेल्थ ब्यूटी चुना है, या जो मर्जी आप चुन सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो स्किल आपके पास है चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम डू यू इंटेंड ऑन लिस्ट योर वेबसाइट मोबाइल ऐप्स। मतलब आप क्या चीज़ पर मतलब लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ लिस्ट करना चाहते हैं अमेजन का प्रोडक्ट का। तो आप इसमें से बॉक्स में टिक लगा दीजिए। जैसे हम टिक लगाया हुआ है ई बुक, कंप्यूटर ऑफिस या ग्रोफी हेल्थ बेबी, मतलब ये प्रोडक्ट आप उसमें जो है आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो चीज़ का ऐड करना है वो इलेक्ट्रॉनिक, होम गार्डन, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी, तो इस पर टिक लगा सकते हैं बॉक्स में। तो अगला ऑप्शन है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट मोबाइल ऐप्स। मतलब आपका मोबाइल वही चीज़ आपका इसके बारे में पूछ रहा है कि किस टाइप का वेबसाइट है या कुछ है। तो इसमें से चुन सकते हैं। इसमें आपको चुनने के लिए दे रहा है। इसको हम ज़्यादा जूम कर रहे हैं तो नहीं ये हो रहा है, तो ये देखिए। तो इसमें आपको जो चुनना है चुन सकते हैं। कंप्यूटर नीच वेबसाइट पर काम करते हैं या क्या चीज़ पर काम करते हैं, इसमें ऑप्शन चुनिए। तो हम ऑर्डर डाल दिया है, ब्लॉग भी डाल सकते हैं। आपको जो भी डालना है डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और उसके नीचे में भी दिया हुआ है ऑप्शन चुनने के लिए। तो आपका यही सब स्किल जानना चाह रहा है तो आपको चुन सकते हैं जो भी चीज़ है। आप कंप्यूटर नीचे वेबसाइट वही चीज़ है, सब चुन रहा है। आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए पूछ रहा है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन। आपका मतलब ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन आपके मतलब क्या क्या चीज़ से आप ट्रैफिक मोनेटाइज मंगाते हैं। तो एसईओ हुआ, सोशल नेटवर्क हुआ, शॉपिंग पोर्टल हुआ, ईमेल, ब्लॉग, ऑर्डर, मतलब ट्रैफिक को क्या चीज़ को बुलाना चाहते हैं। तो इसमें जो चुनना है चुन लीजिए। इसका ऑप्शन यही है। और देखिए हम बॉक्स में चिन्ह लगाया हुआ है। तो आप यह चीज़ पर काम करते हैं, कैसे ट्रैफिक बुलाते हैं, यह सब इस पूछ रहा है और मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम। मतलब आप व्हाट डू यू यूटिलाइज वेबसाइट एप्स एंड जनरेट इनकम। मतलब आप इनकम क्या चीज़ से जनरेट करते हैं या मोनेटाइजेशन करते हैं। तो इसमें आपको चुन लेना है। मैं चुना हुआ है, देख लीजिए। सेलेक्ट कर लिए जो सेलेक्ट करना है। अमेजन एसोसिएट दी ओनली मोनेटाइजेशन आई यूज, मतलब इसके लिए आपको जो चीज़ चुनना है चुन लीजिए। उसके बाद ई कॉमर्स ऑनलाइन डिटेल्स चुना हुआ है नीचे में। तो इसमें भी आप जो चुनना है चुन लीजिए। उसके बाद आपको व्हाट डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक। तो हम इसमें चुना हुआ है जनरेट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको जो चुनना है चुन सकते हैं। HTML एडिटर है कि क्या चीज़ पे काम। HTML एडिटर मतलब आप लिंक क्या चीज़ का लिंक, आप जो लिंक किस तरह का लिंक आप लेना चाहते हैं अमेजन से। तो इस तरह का चीज़ पूछ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं HTML एडिटर या जनरल मैनेजमेंट सिस्टम या ऑर्डर या मैनुअली व टेक्स्ट एडिटर, जो भी है चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर डू योर वेबसाइट एंड एप्स गेट ए मंथ। मतलब आपका यूनिक विजिटर मतलब महीना का में कितना आपके साइड में आते हैं। मतलब आपके विजिटर कितना तक आपके विजिटर मतलब आपका साइड में विजिटर कितना तक आते हैं। तो यहाँ आप जो डालना है डाल दीजिए। 5,000 से 50,000 जो भी है
मैं डाला हुआ है। आप उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम, मतलब आप पूछ रहा है कि आप किस कारण से आप ज्वाइनिंग मतलब ये प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन माई साइड, मतलब मोनेटाइज के लिए, पैसा कमाने के लिए हम आए हुए हैं। तो मैं पूछ रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, मतलब आप इसके इस साइड के बारे में यानी अमेजन के बारे में आप कैसे जानते हैं, कहाँ से ये जानना चाह रहा है। तो हम ऑप्शन चुना हुआ है ऑनलाइन सर्च, आप जो भी चुनना है चुन लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ रहता है ऑप्शन। यहाँ देखिए, यहाँ आप ब्लॉग पोस्ट से जानते हैं या किसी ने बताया है, जो भी है, मतलब किसी से सुनने पर आप ये साइट पर आए हैं या ऑनलाइन सर्च किए। तो ऑनलाइन सर्च से पता किया है कि अमेजन से पैसा कमाया जाता है इस पर आईडी बनाने से, और कि तुम इस ऑनलाइन सर्च की पर ऑप्शन चुना है। आपको जो चुनना है चुन लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन फिर आएगा, नेक्स्ट कर लीजिए। ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया। और चौथा स्टेप में बैंक का स्टेटमेंट देना होता, बैंक का मतलब डिटेल देना होता है, जो कि उस पर पैसा आता है। तो ये तीसरा स्टेप प्रोफाइल का हो गया। तो अगला में नेक्स्ट स्टेप, यहाँ नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट कर लीजिए, और साइड में नेक्स्ट आएगा तो आप चौथा स्टेप में जा सकते हैं। तो चलते हैं, हम उसको भी करके बता दे रहे हैं। चौथा स्टेप में आपको इस तरह से, मतलब जो है बैंक का, जब चौथा स्टेप में जाइएगा तो आपको फिर से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा, तब चौथा स्टेप में जा सकते हैं। तो आप पहले तो बना चुके हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हुए थे और स्टेप 3 तक पूरा किए। चौथा स्टेप में जाइएगा तो फिर से आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, तब आप चौथा स्टेप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बता रहे हैं कि चौथा स्टेप में बैंक का कैसे डिटेल भरा जाता है, वो बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कीजिए, और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है। सेंड ओटीपी करेगा आपको, मतलब ओटीपी आएगा, तब ओटीपी कीजिएगा, तब चौथा स्टेप में जाइएगा। तो सेंड ओटीपी हम क्लिक करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का है। देखिए आ गया 296469 हम डाल दे रहे हैं 296469, और उसके बाद साइन इन करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये इस तरह से मतलब खुल गया है। और आप इसमें क्या कीजिए कि आप वो इस तरह चौथा स्टेप में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे रेडियो बटन दिया हुआ है, मतलब आपको 1000 रुपया जैसे आपका कमीशन वॉलेट में हो जाएगा तो आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 1000 मिनिमम होना चाहिए। तो कमीशन जब 1000 रुपया होगा तो आपको नेफ्टी द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस पर रेडियो बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बैंक लोकेशन, बैंक आपका कौन सा कंट्री में है तो पूछ रहा है, तो इंडिया में हम इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, तो बैंक का अकाउंट का जो इसका नाम है, बैंक अकाउंट में जिसका नाम है, जिसके अकाउंट से नाम है, मतलब खाता जिसका है उसका नाम का, उस आदमी का यहाँ नाम डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिए। और इसके बाद बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मेरा डाला हुआ है, आपका जो होगा वो डाल दीजिएगा। आपका अकाउंट जो बैंक है वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालने के लिए, यहाँ देखिए इंडियन रुपीस बता रहा है, तो यहाँ ऑप्शन चुन लीजिएगा। यूएस में होगा या इंडियन, तो आप इंडियन चुनिएगा, इंडियन रुपीस। और कंफर्म
बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा फिर से बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और IFSC कोड डाल दीजिएगा। IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर US टैक्स पर्पज आर यू US पर्सन, मतलब आप यहाँ नो जो रेडियो बटन दिया हुआ है नो पर क्लिक कीजिएगा, यस पर मत कीजिएगा। अगर इंडिया से हैं तो नो पर कीजिएगा और उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और हम बता रहा है, आपको ID मिलेगा। आपको ID इस तरह से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो नाम से आप नाम बनाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा धर्म, यहाँ पे आपका जो भी नाम पेयर का नाम जो होगा उसके लास्ट में कुछ नंबर सेट करके अमेजन देगा आपको, वही ID होता है, अमेजन एसोसिएट ID वही होता है, उसको नोट करके रखिएगा। और जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको, जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ होम पर जा रहे हैं, ऐसे होम पर हम आए तो आप जब भी लॉगिन कीजिएगा आपको इधर कॉर्नर साइड में देखिएगा आपका अमेजन एसोसिएट ID दिया हुआ रहेगा। और जब ID बनाइएगा वहाँ पे भी आपको उस समय दे देगा, आप नोट कर लीजिएगा। उस तरह का मतलब नाम के बाद उस लास्ट में कुछ अंक नंबर जोड़ के देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अमेजन एसोसिएट ID बनता है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो ID बनाने के लिए हम सिखा दिया और कुछ इसमें शर्त भी है। जो लिंक आप दिए हुए हैं ID बनाते समय में, जो हम बताया कि इस सोशल साइट का लिंक मतलब देना पड़ता है, उसी लिंक पे आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तीसरा जगह कीजिएगा तो आप डायरेक्ट मतलब लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है। और जो आप लिंक जहां डालिएगा वो अमेजन में आप डायरेक्ट जहां लिंक अगर डाल रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अमेजन एसोसिएट में लिंक को वहाँ पे डालना होगा, तभी आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंड होने का कारण यही सब होता है। और दूसरा चीज़ कि आप मतलब 2 से 3 महीना अगर इस पर ख़रीदारी नहीं हो रहा है आपका अमेजन एसोसिएट पे, तो भी लिंक मतलब सस्पेंड होने का चांस रहता है, क्योंकि कम से कम उसमें 2-3 खरीदारी होना ज़रूरी है। महीना या 2-3 महीना पे 2-3 खरीदारी होना ज़रूरी है आपका अकाउंट से, तो जाके आपका अकाउंट बचा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आप अपना लिंक से अपने खरीदारी कीजिएगा, अपना मोबाइल से अपना सर्वर से वो डिटेक्ट कर लेता है, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये भूल मत कीजिएगा। तो हमने तो पूरी जानकारी बता दी। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अब बताऊंगा उसके बाद कि मतलब इसका लिंक कैसे जनरेट किया जाता है। इसमें लिंक दिया रहता है, बहुत तरह से लिंक मतलब अमेजन से प्रोवाइड करता है। तो उस लिंक को कैसे कैसे मतलब लगाया जाता है और कैसे अर्निंग किया जाता है, इसके बारे में मैं अगले बार वीडियो में बता दूंगा। तो धैर्य बना के रखें। और टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है, टैक्स इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो मैं इसको दे दूंगा आपको, ये मैं आई बटन में, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे लिंक में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग गलती मत कीजिएगा। थैंक यू।